सऊदी अरेबिया तेल तो बेचता है, लेकिन भारत तेल खरीदता है। बाकी मुल्कों की तरह पाकिस्तान टाइप के जो देश हैं जो मुफ्तखोरी के लिए हर दूसरे दिन सऊदी अरेबिया पहुंच जाते हैं, थोड़ी बहुत भीख मांग लेते हैं। अपने भिखारियों को तो उन्होंने रोक दिया सऊदी अरेबिया जाने से, लेकिन हमने को रहेंगे और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है जिसको बूस्ट करने के लिए भी वो जाएंगे। कैसे देखते हैं इस विजिट का सिग्निफिकेंस, आप कैसे आते हैं? देखिए, मेरे ख्याल सऊदी अरेबिया के साथ जो भारत के रिश्तों में एक बेहतरी आई है और एक जो नजदीकी आई है वो पिछले 8-10 साल में आई है। उसमें भारत ने भी उस रिश्ते में बहुत निवेश किया है और सऊदी अरेबिया ने भी। सऊदी अरेबिया के अंदर जो एक बदलाव आया है, खास तौर पर ये प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के क्राउन प्रिंस और अब प्रधानमंत्री बन गए हैं वहां पर, उसके बाद से जिस तरीके के चेंजेस हुए हैं सऊदी अरेबिया में, उससे भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में जो रिश्ते हैं वो बहुत बेहतरी की तरफ गए हैं। एक दूसरी बात इसमें यह है कि भारत और सऊदी अरेबिया के आर्थिक तौर पर जो रिश्ते हैं, आई थिंक वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, सऊदी अरेबिया तेल तो बेचता है, लेकिन भारत तेल खरीदता है। बाकी मुल्कों की तरह पाकिस्तान टाइप के जो देश हैं जो मुफ्तखोरी के लिए हर दूसरे दिन सऊदी अरेबिया पहुंच जाते हैं, थोड़ी बहुत भीख मांग लेते हैं। अपने भिखारियों को तो उन्होंने रोक दिया सऊदी अरेबिया जाने से, लेकिन अपने प्रधानमंत्री और जो फौजी चीफ हैं वो वहां पर जाके भीख मांगते हैं कि जी हमारे को कुछ कर्जे पे तेल दे दो, हमारे को जी थोड़ा सा पैसा डाल दो हमारे बैंकों में। भारत ये नहीं करता। भारत उनके साथ ट्रेड करता है, व्यापार करता है, उनके साथ निवेश की बातें हो रही हैं और वो बातें जो हैं वो आगे बढ़ानी चाहिए। उसमें भी भारत की तरफ से कुछ मेरे ख्याल हमारे को भी थोड़ा बहुत कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बड़े बड़े निवेश के प्रपोजल जो थे वो अभी तक आगे बढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि उसमें जो टिपिकल यहां पर ब्यूरोक्रेटिक अड़ंगे होते हैं या राजनीतिक अड़ंगे होते हैं वो लगते हैं। तो वो एक इश्यूज हैं। मेरे ख्याल प्रधानमंत्री की विजिट से वो भी कुछ हद तक सॉर्ट आउट होंगे ताकि उनको हम पुश फॉरवर्ड कर पाए। लेकिन सामरिक तौर पर भी सऊदी अरेबिया का बहुत महत्वपूर्ण जगह है दुनिया में और भारत इसको पहचानता है। देखिए, भारत के लिए तो भारत का पड़ोस है और ऐसा पड़ोस है जो भारत के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी वहां से जुड़ी हुई है, हमारे लोग वहां पर रहते हैं, काम करते हैं, वहां से भारत के अंदर पैसा आता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। और भारत में एक बहुत बड़ा मुस्लिम समाज है जो सऊदी अरेबिया हज के लिए या अपनी बाकी जो रिलीजियस ड्यूटीज होती हैं उसके लिए जाता है, तो एक कनेक्शन भी है वहां पर। और मेरे ख्याल अगर इस रिश्ते को और आगे बढ़ाया जाए, खास तौर पर अभी जो डिस्पेंसेशन है सऊदी अरेबिया में मोहम्मद बिन सलमान साहब की, आई थिंक बहुत महत्वपूर्ण विजिट हो जाती है ये। सर, बात कर लेते हैं कनाडा की। खालिस्तान है जहां पे भारत और कनाडा इसको लेके आमने सामने रहे। अब ये पता चला है कि लक्ष्मी नारायण टेम्पल है सरी में और वैंकूवर में गुरुद्वारा है, उनको वैंडलाइज करने की खालिस्तान ने ग्राफिटी वहां पे लगाई और इस तरीके से अटैक किया। देखिए, ये एक पुराना प्रॉब्लम चलते आ रहा है और इसमें शायद कनाडा के अंदर जिस तरीके का सरकारी तंत्र है वो इन खालिस्तानी तत्वों को प्रोत्साहन करता है या नजरअंदाज करता है उनकी हरकतों को, और इस तरीके के जो धार्मिक स्थलों पर जाकर के उनको अटैक करना, उनको वैंडलाइज करना, ये हेट क्राइम्स के जुमरे में आएगा। अगर ये हेट क्राइम है और कनाडा के अंदर हेट क्राइम्स के ऊपर बहुत सख्त कानून है, तो कैनेडियन सरकार इन तत्वों के पीछे क्यों नहीं पड़ती? ये कह देना कि जी हम मालूम कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, तफ्तीश तो वो 3-3 साल से कर रहे हैं। अगर इतनी इनकी इंटेलिजेंस है और इतनी इनकी जो रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस है आरसीएमपी, इतनी वो दिग्गज ऑर्गेनाइजेशन है, तो अभी तक ये इनका सुराग नहीं निकाल पाए ये कौन लोग कर रहे हैं इस टाइप का काम। अच्छा, ओपनली अभी उनके एक परेड हुई है, वहां पर ओपनली नारे लगाए गए भारतीयों के खिलाफ या भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ कि आप वापस चले जाएं। जैसे ये जो खालिस्तानी हैं
یہ وہاں کی پیدائش ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی تو یہاں سے گئے ہیں نا، تو یہ اپنے آپ کو تو کینیڈین بناتے ہیں، تو باقی جو بھارتیہ کینیڈین بن گئے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ان کو دیش نکالا دیا جائے. اب یہ کیسے ہیٹ کرائم نہیں ہے؟ کوئی ہم کو ذرا سمجھائے کینیڈا میں کہ یہ کیسے نہیں ہے. جس طریقے کے یہ بھاشن کرتے ہیں، اگر کوئی گورا کرے یہ تو اس کو یہ جیل میں ڈال دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ یہ ان کا ووٹ بینک ہے تو ان کو وہ ایک لحاظ سے مولیکوڈل کرتے ہیں، ان کو رکھتے ہیں، ان کو ان کی جو حرکتیں ان کو نظر انداز کرتے ہیں. اور جب تک یہ چیز چلتی رہے گی بھارت اور کینیڈا کے رشتوں میں بہتری نہیں آئے گی. بے شک سرکار بدل جائے وہاں پر، بے شک کوئی اور پردھان منتری آ جائے، لیکن ایک بیسک منیمم جو بھارت کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ ایسے تتووں کے اوپر لگام کسیں، جب تک وہ نہیں ہوگا تو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ بھارت اور کینیڈا کے جو رشتے ہیں وہ سامانیہ ہو جائیں گے، اسمبھو ہے.